आज द्वितीया व्रत है हाँ। और राम कुमारी गुड़िया गुड्डू बबली शामू की माँ अपने बच्चन खातिर कैले है व्रत। ई व्रत के कुआर बदी अष्टमी के कहल जाला। कलयुग में ई व्रत कैला से लइकन पर कौनो संकट ना आवेला। ये बांगर से ऊ बांगल तक रही ओकर अर्दाय बढ़ी। मेहरारून के व्रत बड़ा कठिन मानल जाला। खर जुतिया यही के कहल जाला। जब केहू भारी संकट से बच जाला तो कहल जाला इनकर माई खर जुतिया कैले बा। ई व्रत महतारिन के है। भूखल महतारी सांझ के नहा के बनौर डहर में बहुत आवेले सो आई कहत कि हे बनौर भगवान से कहिया कि गुड़िया गुड्डू बबली शामू के माई खूब खर जुतिया कैले ह संसार के भलाई खातिर। जंगल के मुनि लोग सूत जी से पूछला, हे महाराज भयंकर काल में लड़कन के आयु कैसे बढ़ी। सूत जी कहला द्वापर बितला पर कलयुग आई। महतारी के आगे बेटा स्वस्थ रही संपन्न रही। उन्हीं के गौतम जी के लगी गईला और लइकन के उम्र बढ़ावे खातिर कौनो व्रत चाहे तप के बारे में पूछला। गौतम जी बोलना महाभारत खत्म भइला पर द्रौपदी जी अपना बेटन के मरला से बड़ा दुखी रहली। अश्वत्थामा पांडवन के लड़कन के मार देले रहे। द्रौपदी जी गाँव में जी से कहल गए ए लइकन के ढेर दियन जियावे के उपाय पूछनी। गाँव में जी कहला सतयुग में साँच बोले वाला सच्चाई से आपन साफ काम करे वाला सबके एक नज़र से देखे वाला दया के अवतार एगो राजा जीमुत वाहन रहा। एक बेर वो अपना ससुरारी गईला अपने मेहरारू के संगे वही रहे लगला। वो गांव में एक दिन आधी रात के एगो बुढ़िया अपन जवान बेटा के मरले पर रोवत रहे। ओकर रोवाई सुन के राजा की छाती फाट गई। वो वही बेरा बुढ़िया के गले लगेला। बुढ़िया से पूछला कि तोहार लड़का कैसे मरला। बुढ़िया जवाब दिलस कि गरुड़ जी रोज केहू न केहू के बेटा खा जाला। हमरो बेटा के मरला के कारण उहे बाड़ा। राजा बुढ़िया के दुख से दुखी हईला। वो ओकरा के संतोष दिला कि कहला कि हम तोहार बेटा के केहू तरह से जियावत जात बानी। राजा निडर रहला। वो जगह पर गईला जहाँ गरुड़ जी रोज आके लइकन के मांस से आपन भूख जुड़ावत रहला। गरुड़ जी राजा के शरीर के मांस खाए लगला। जब बाएं ओर के मांस खा चुकला तो राजा दूसर ओर के मांस खियावे खातिर दहिना और घूम गईला। ये देख के गरुड़ जी चिहा गईला। वो पूछला कि तू कौन देवता के योनि में जन्म ले ले बाड़ा। तू आदमी नइखा बुझात आपन जन्म आ परिवार बतावा। राजा जवाब दियला कि हे चिरैन के राजा रउआ भोजन करी कुल सवाल मत करी। गरुड़ जी खाइल छोड़ दियला और राजा के जन्म आ कुल जाने खातिर हट गईला। राजा जवाब दियला हम सूरजवंशी राजा जीमुत वाहन हैं। हमरे माता जी के नाम सव्या और पिता के शाली वाहन है। राजा के दयालुता पर गरुड़ जी खुश हो गईला। वो कहला कि तू कोनो वरदान मांगा। राजा वर मंगला कि रउआ जितना लइकन के मांस खा चुकल हैं वो कुल जी जाए उनके ज़िंदगी वापस हो जाए। रउआ से ये हमार विनती बा। अब रउआ आदमी के मांस मत खाई। जे यहाँ जन्म ले ले बा वो ढेर दिन जिए। गरुड़ जी वरदान देला। वो नाग लोग गईला वहाँ से अमृत ले अला। अमृत के मरल आदमी के हाड़ पर छिड़क देला। पहले के मरल सब लड़का लोग जी गईला। राजा के देह पहनों से ढेर चमके लागल। गरुड़ जी फिर कहला कि हम दूसर वरदान देत बानी कि आज कुआर मास के अन्हारी अष्टमी है। आज जवन जवन मेहरारू तोहरा प्रतिमा के श्रद्धा भगत से पूजन स उन्हन के सुहाग आ वंश बढ़ी। सप्तमी छोड़ के अष्टमी के सूरज उगे वाला दिन व्रत करे के चाहिए और नवमी के दिन पारण करे के चाहिए। उपरांत अष्टमी के एक दिन व्रत कबो ना करे के चाहिए। ऐसन कैला से नुकसान होला। ई वरदान दे के गरुड़ जी बैखंड चल गईला।
राजा अपने रानी के संगे अपने गांव के रास्ता धैला। भगवान ने जैसे उनकी वो की हाँ, जैसे वहाँ का हम सबको कहते रक्षा की, भगवान सबकी रक्षा करे कहते और सुनते हैं। एक नीचे